आपको खुद जो है वो क्या फीलिंग आई जब आपको लगा कि कुछ आपको बुखार? नहीं, छोटी बहन, हुआ ये कि ये सारे काम मैंने फर्स्ट रमज़ान को रोक दिए थे। अच्छा। फर्स्ट रमज़ान से मैं सिर्फ अब ऑनलाइन अपने घर पे था। ठीक है। और ऑनलाइन जो है मैं ये सारी ट्रेनिंग जो है वो करा रहा था, क्योंकि रमज़ान में ना मैं टीवी प्रोग्राम करता हूँ ना मैं कहीं जाता हूँ ना रमज़ान के अंदर में। ठीक है। ये तो इसलिए जो था कि इससे पहले तो मैं सुबह दोपहर शाम हॉस्पिटल्स में होता था, इंडस में, JPMC में, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है हम ज़ाहिर जा रहे थे, काम कर रहे थे। तो अब जब ये रमज़ान में तो मैं बिल्कुल आइसोलेट हो गया, टोटल घर के अंदर था, बिजनेस वगैरह वैसे सब बंद थे। बिल्कुल। 27 रमज़ान से ये जो है वो पहला बुखार जो है वो आया। अच्छा। और 3 दिन तक जो है वो बुखार जो है वो, और बुखार कितना था? बहुत तेज बुखार था, 102 100 तक जा रहा था। 102, क्योंकि जितने भी हमारे मतलब जिससे मैं मिली हूँ उनको है कि हमें 100 तक होता था। नहीं, वो 102 से भी ऊपर जा रहा था। आपकी अम्मी को 103। प्लस ये कि शदीद सर में दर्द, शदीद जिस्म के अंदर दर्द। तो वो 3 दिन तक, अच्छा डायरेक्ट फैमिली फिजिशियन के साथ जो है वो हमारा जो फैमिली डॉक्टर है उसके साथ कनेक्ट हुए, उसने IVs लगानी शुरू की। यानी पहले दिन से आई वाज बेसिकली गेटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, लेकिन आपको थोड़ा समझ आ रहा था कि मुझे कोरोना हो गया? नहीं, उस वक्त क्या हुआ कि फौरी टेस्ट कराया ना, तो जब इनिशियल जो ब्लड टेस्ट, जो IgG सारे जो टेस्ट जो है वो कराए, उसमें टाइफॉइड आया। अच्छा, ये सबसे बड़ा इशू है इस वायरस का कि ये अपना RNA को चेंज करता है और ये डिसीव करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये अपने आप को टाइफॉइड शो करता है। अच्छा। अच्छा, अक्सर लोग तो सबसे पहले PCR टेस्ट कराते हैं, आपने एंटीबॉडी टेस्ट? जो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि ये वाले जो ब्लड टेस्ट पहले होंगे आपके। अच्छा। तो उसमें पहले वो नहीं किया, PCR नहीं किया। उसके बाद फिर जब उसके अंदर टाइफॉइड आया तो उन्होंने फिर वो टाइफॉइड की ट्रीटमेंट शुरू कर दी। अच्छा, क्योंकि वो जिस्म इतना ज्यादा वीक हो रहा था और 27 रमजान और 2 रोजे भी, सारे दिन बस सर पे पट्टियां रख के 2 रोजे भी अल्लाह ने मेरा रमजान पूरा कराया। अच्छा। तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स ने जो है वो कहा कि यार वो IVs के थ्रू जो है, क्योंकि बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, तो IVs के थ्रू उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स जो है वो लगानी शुरू की। तो टाइफाइड की जो बायोटिक्स हैं जो IV के थ्रू जाती हैं वो 2 दिन में खड़ा कर देती हैं। अच्छा। 6 दिन हो गए मुझे, एंड आई वाज बेसिकली डिटेरियोरेटिंग फर्दर। मतलब आपकी हालत और खराब होती थी। यानी आप ये जितने आप ये अच्छा, ये आप सब घर में हो रहा था? घर में हो रहा था, घर में हो रहा था। अस्पताल नहीं? अभी हॉस्पिटल जो है वो नहीं पहुंचे, लेकिन मेरा जो डॉक्टर था वो आता भी था, ड्रिप्स भी लगवाता था। मैं थोड़ा, आप तेज बोल रहे हैं, मैं हल्का हल्का से चाह रही हूँ ताकि लोगों को समझ आए। इस वक्त जब आप ये सारी कंडीशन थी आपकी, तो आपके घर वालों का टेस्ट हुआ था, वो कहाँ थे? नहीं, उस वक्त घर वालों का वो जो ब्लड टेस्ट हुआ था उस वक्त उसके ऊपर वो जो है वो रेगुलर था, नॉर्मल था। उसमें कोई ऐसी सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे। लेकिन आप आइसोलेट हो गए थे? मैं बिल्कुल आइसोलेट हो चुका था उस वक्त। तो ये सारे मास्क, सैनिटाइजर, ये डिस्टेंस, तो ये सब आपको जो IV और ये सब कौन करा था? डॉक्टर आता था। अच्छा, डॉक्टर आता था और जो है वो आके घर के अंदर ही जो है सारा कुछ। ये भी एक है सहूलत हो सकती है कि डॉक्टर घर आ जाए अगर हॉस्पिटल में जगह नहीं है। मेरा बेसिकली फैमिली फ्रेंड, फैमिली फिजिशियन, वेरी क्लोज जो है वो थे, सपोर्ट के लिए, इसीलिए जो है वो अटेंडेंस मिलते हैं। हमारा डैडी का था वो कोरोना वार्ड का ICU का बंदा था। अच्छा। बाकायदा उनका चीजें, लेकिन वाली बात है निदा, एक वक्त को जब जिस तरह से फ्लेयर अप हो रहा है जी इतने, तो अब बताओ एक वक्त को अटेंडेंस अब यही है। देखिए, एक यहाँ से मैं एक चीज इन दोनों से पिक ये कर रही हूँ कि इन्होंने भी अपनी डैडी को घर में रखा, आप भी घर पे थे उस वक्त, और वहाँ इन्होंने, इनके तो फैमिली फ्रेंड आ गए, इन्होंने अटेंडेंट हायर किया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में, क्योंकि अब जगह नहीं है, जो प्रेशर है। और हमारा प्लस पॉइंट है, हमारे पास फैमिली में डॉक्टर्स बहुत है। अच्छा, ये मुमानी, भाई भाभी, खाला अमेरिका में, उनके बच्चे। अच्छा, तो ये सारी चीजें हुई। अच्छा, अब क्या हुआ फिर? देखिए, जो जैसे मैंने आपको कहा ना कि जितने वो सिम्टम्स इसके अंदर होते हैं, तेज बुखार, शदीद सर के अंदर दर्द, जिस्म के अंदर जो है वो शदीद दर्द, ये सारे सिम्टम्स वगैरह भी वो जा चुका था। टेस्ट दोनों जा चुकी, दोनों जा चुकी थी, लेयर बन चुकी थी, कोविड टोज जिसको आप कहते हैं। लेयर बन चुकी थी मतलब? जैसे मुंह के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे छालों की एक लेयर बन गई। छालों की एक लेयर लगता है ऐसा, और फिर गले में ऐसा लगता है जैसे कोई चीज रुक रही है। मतलब आपने सिर्फ टेस्ट करा लिया था, पता चल गया कोरोना? नहीं, अभी तक तो इन्होंने ब्लड टेस्ट कराया, मतलब आपको भी नहीं पता कोरोना है? अभी तो टाइफाइड चल रहा है ना, अभी तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट चल रहा है, पता ही नहीं चला। और वो जो है वो टोज, जैसे कोविड टोज आप कहते हैं कि पैर के नाखून और वो रेड होने शुरू हो गए थे। तो वो सारे सिम्टम्स आने के बाद क्या हुआ कि जो फिर मेरा सांस जो है वो लेने में दिक्कत होनी शुरू हुई। अच्छा। कि वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होना शुरू हुआ। वो रात बड़ी मुश्किल से जो है वो गुजरी। अच्छा। तो सुबह फिर जो है वो JPMC के अंदर पहुंचा, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि फौरी पहुंचो, CT स्कैन मुझे करना है। अच्छा, जब वो CT स्कैन के ऊपर गए तो पता लगा जो मेरे लंग्स है वो नमूनिया के पूरे शिकार हो चुके थे। सारे वो लीजन्स, मेरे स्पॉट जो है वो आ चुके थे, एंड आई वाज कंटिन्यूसली रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ। तो उन्होंने फ़ौरन ही जो है मुझे ऑक्सीजन वहाँ पे लगा दी थी।
जब तक वो रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे थे और सारे, और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में किसी भी हॉस्पिटल में अच्छा, ये सब चीजें एक्सरे से पता चलती है नमूनिया की? CT स्कैन से, सिटी CT स्कैन से। CT अच्छा स्कैन अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में आपको किसी हॉस्पिटल के अंदर एंटर होना है, क्योंकि ये फर्दर डिटेरियोरेट हो रहा है, क्योंकि ये नमूनिया हो चुका है और फैल चुका है आपके लंग्स में। और लंग्स आपके जो है वो ज़ाहिर एकदम वो श्रिंक हो जाते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड जो है वो ऑक्सीजन साइकिल कम होनी शुरू हो जाती है, क्लॉटिंग का जो है वो इशू जो है वो बन चुका होता है, तेज़ शदीद बुखार मुझे ऑलरेडी है, सर में दर्द, जिस्म में दर्द मुझे ऑलरेडी है, उसके और ऊपर ये जो प्रोसेस हुआ है ये कितने दिन में हुआ है, ये पूरा जो फैला है? 27 रमज़ान से, हाँ। 27 रमज़ान से शुरू है। अच्छा, इसी टाइम के ऊपर जब मेरी ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं तो उसमें हर चीज़ मेरी आउट हो चुकी थी। आउट मतलब क्रिएटिनिन मेरा अच्छा। वो 200% से ज़्यादा ऊपर जा चुका था, क्योंकि अब वो जब आपके लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे और नमूनिया अटैक हो चुका है और टाइफाइड भी शो कर रहा है, तो वो किडनी बस पे भी इफेक्ट किया, किडनीज पे भी क्रेटिनाइन आएगा। का फिर? उन्होंने यही कहा ना कि किडनी पे जा सकता है, हार्ट पे जा सकता है, उन्होंने कहा आपको इमरजेंसी में एंटर होना है। वहाँ से मैं अपनी कौम को जो है ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं बड़ा एक साहिब हैसियत आदमी हूँ, बड़ा साहिब सरवत आदमी हूँ, बड़ा वेल कनेक्टेड आदमी हूँ। जी। उन्होंने कहा कि यार किसी तरह हॉस्पिटल में एंटर हो जाओ। अच्छा, अब ये सारी चीज़ों के बाद अब जिना से उन्हें CT स्कैन लगाओ होके, मेरा उन्होंने कहा ऑक्सीजन अब लगी हुई हॉस्पिटल की जरूरत है। उन्होंने कहा किसी तरह आप इमरजेंसी के अंदर, प्रॉपर इमरजेंसी में एंटर हो जाओ, यू नीड इंटेंसिव केयर। अब वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। सारे मैं हॉस्पिटल्स के बोर्ड्स को भी जानता हूँ, ओनर्स को भी जानता हूँ, कई हॉस्पिटल का मैं मेंबर भी हूँ। जी जी जी। लेकिन आगा खान, लियाकत, ज़ियाउद्दीन जी, साउथ सिटी, इनके ओनर्स ने या पल्मोनोलॉजिस्ट को कहा कि इसको देखें, इसको इमरजेंसी की ज़रूरत है। एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से अब चौथे। ट्रैवल कर रहे थे इस ट्रैवल तरह? कर रहा हूँ मैं, आपका अंदाज़ा करें, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और वहाँ पे वो बेगिंग कर रहा है पल्मोनोलॉजिस्ट सिटी के अंदर अपने उसको इमरजेंसी को कि आप इसको ले लें क्योंकि इसकी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। वहाँ पे बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मतलब आपके इतने ताल्लुकात होने के बावजूद मैं आपको नहीं यही मिल रहे। कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि मेरा बेड नहीं है। जैसे आप लोग कह रहे हैं ना, कोई 17 लाख ले रहा है, कोई 20 लाख ले रहा है, आप यकीन माने लाइन लगी हुई थी वहाँ पे इससे ज़्यादा पैसे देने वालों की कि अगर उनको बेड मिल जाए। बिल्कुल सही तो कह वो रहे हैं। कह रहा है, हॉस्पिटल का ओनर साउथ सिटी का, उसने पर्सनली जो है वो उसको कहा, फिर पल्मोनोलॉजिस्ट ने बेगिंग की है मेरे सामने, इमरजेंसी वाली कह रही है कि आप मुझे बताएं कहाँ लेटा हूँ। उफ, क्या मंजर होगा उसका। और मेरा सांस टूट रहा है, कंटिन्यूसली मेरा सांस जो है वो टूट रहा है। उधर से वो प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद कह रहे हैं आप पहुँचे किसी हॉस्पिटल में, पहुँचे आप किसी हॉस्पिटल में पहुँचे। अच्छा, हम काफ़ी जो है वो कोशिश कर रहे थे और डॉक्टर अब्दुल बारी खान को कनेक्ट करने की, जो इंडस हॉस्पिटल के, लेकिन ज़ाहिर वो इतने ऑक्यूपाइड, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। फिर उनको खैर बहरहाल उनका फ़ोन जो है वो मिल गया। आसिम जोफर ने बड़ी जान मारी उनका जो ढूंढ के, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो, ही बिकम्स बेसिकली माई सेवियर एंड सर्वाइवर। उन्होंने कहा मैं इमरजेंसी के अंदर खुद खड़ा हूँ। इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर बारी जो डॉक्टर है, अब्दुल उनकी बारी बात खान, कर उनकी बात कर रहा हूँ जी। डॉक्टर बारी ने मुझे कहा कि आसिम को कहा कि मैं खुद यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ इमरजेंसी के बाहर, आप किसी तरह आ जाओ लेके। अच्छा, अब वो लकीली मैं वहाँ तक रात को मगरिब के बाद पहुँचा हूँ। सुबह मेरा CT स्कैन हुआ है जिसमें मुझे इमरजेंसी केयर की ज़रूरत थी। और आप रात को पहुंचे, रात को ढूंढते बेड ही नहीं मिल रहा। रात को पहुँचा हूँ। हाँ। उस वक्त इमरजेंसी की हालत ये थी इंडस्ट्री के, वहाँ 12 बेड हैं और 18 लोग थे अंदर। ये इंडस्ट्री की इमरजेंसी की इस वक्त जो है बेचारों के ऊपर जो है वो इतना प्रेशर था किसी भी तरह। बहरहाल आखिर ये है कि वो डॉक्टर बारी ने मुझे पर्सनली टेक केयर किया, उनकी टीम फ़ौरन आई। उसके बाद वो जितने आपको पता है बूस्टर्स चाहिए होते हैं, स्टीरॉइड्स चाहिए होते हैं। प्लाज्मा लगा आपको? अभी नहीं, वो प्लाज्मा की सिचुएशन से पहले वो जितनी अभी तक पता नहीं चला कोरोना था। नहीं, वो कोरोना फिर वहीं टेस्ट हुआ। अच्छा, वहीं टेस्ट, फिर वहाँ पे जो है वो टेस्ट PCR टेस्ट हुआ। PCR टेस्ट हुआ, बाकी टेस्ट हुए, मार्कर शुरू हुए हैं। सुबह शाम स्टीरॉइड्स जो है वो, अभी ये डेक्स्ट्राइड की अभी बात हो रही है, डेक्सा की, ये ऑलरेडी उन्होंने मुझे शुरू कर दिए थे। अच्छा। उसके बाद फिर वो एंटीबायोटिक जो है वो उसके थ्रू देनी शुरू की, और जितनी चीज़ें वो उनको तो बेसिकली उस वक्त खड़ा करना था। ओफ अल्लाह। उस वक्त उनका टारगेट ये इस था। प्रोसेस में कितना टाइम लगा? जैसे आप जब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरजेंसी का हालत ये थी कि उन्होंने कहा कि इनको किसी तरह स्टेबल इमरजेंसी में जब कर देंगे तो हम इनको रूम में शिफ्ट करेंगे। अच्छा। एक दिन तो उसी इमरजेंसी के अंदर लगा, लेकिन अल्लाह माफ़ करे हर थोड़ी देर के बाद किसी की डेथ हो जाती थी। वही कहती अब आप सोचिए कि एक बंदा जो अंदर मौजूद हो, जो इस हालत के अंदर उसका सांस भी टूट रहा हो, उसका बुखार भी नहीं उतर रहा हो, डॉक्टर जान मार रहे हो किसी न कुछ लगाने की।